Okay, let's look at this one now. In figure, inductance L is 230 millihenry and the sinusoidal alternating EMF device operates at an amplitude E0 equal to 36 volts and frequency FD equal to 60 Hz. Part A, what are the potential difference VL of T across the inductor and its amplitude? So voltage हमें देखनी है as a function of time, किसके बराबर होगी, और फिर उसका amplitude देखना है किसके बराबर होगा, और करंट देखना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और उस करंट का एम्पलीट्यूड देखना है. डायग्राम जो है दैट्स रूटीन डायग्राम. सॉरी फॉर तो ये हमारा ईएमएफ सोर्स है E, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो दिया गया है 36 वोल्ट्स है और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है. एंड वी हैव दिस इंडक्टर हियर, इंडक्टर L. Current suppose IL is flowing inductor के across, voltage जो है that's VM. Okay, now part A में we'll find out voltage as a function of time and voltage का amplitude. Frequent अब voltage का amplitude जो होता है वो same होता है as that of the source. Okay, same as that of the source. So VL0 is equal to E0 which is equal to 36 volts. तो ये पहली चीज है जो हमें निकालनी थी. 36 volts VL0 voltage amplitude across the inductor जो same होता है as that of the source. यहाँ का voltage is exactly same as यहाँ जो आप provide कर रहे हैं, amplitude भी same. और फिर जाके frequency जो है FD is 60 Hz. This implies omega d. Equation में हमारे पास omega d है, that is 2 pi fd, which implies omega d is equal to 2 pi fd जो है वो 60 है, 2 into 60 is 120 pi. Okay, 120 pi right per second. अब therefore voltage across the inductor standard form जो है that is VL0 sine of omega dt. अब VL0 जो है that is 36, sine of omega d जो है that is 120 pi, 120 pi और साथ में t है. Okay, साथ में t है. So this is voltage as a function of time across the inductor. 36 sine of 120 pi into t. Okay. तो ये तो वोल्टेज के बारे में था. अब दूसरा पार्ट जो है वो करंट के बारे में है. नाउ करंट एम्पलीट्यूड के लिए पहले हमें XL चाहिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL हमें पता है इज L ओमेगा D. अब L जो है वो दिया हुआ है 230 मिली हेनरी. 230 मिली इज 10 to the power minus 3 हेनरी. ओमेगा डी जो है वो हमने देख लिया इज 120 पाई. 120 पाई का मतलब 3.14. सो दिस इज इक्वल टू, ये मैंने पहले वर्कआउट किया है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा, 86.7 ohms. 86.7 ohms XL. नोट कर लें यूनिट जो है वो ohms ही है. तीनों केसेस में अपोजिशन का यूनिट ohms है. रेजिस्टेंस में, रेजिस्टर में रेजिस्टेंस अपोजिशन है, ohms यूनिट है. कैपेसिटर में कैपेसिटर रिएक्टेंस अपोजिशन है, ओम ही यूनिट है. और इसमें इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस यूनिट है, अपोजिशन है, यूनिट जो है वो ओम्स ही है. तो नाउ करंट एम्पलीट्यूड IL0 is equal to voltage amplitude divided by the opposition. सेम पैटर्न हर किसी में है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द अपोजिशन. अब वोल्टेज एम्पलीट्यूड वो आपने यहां पर देख लिया इज 36. So this is 36 divided by XL is 86.7. This implies IL0 is equal to, अब ये मैंने वर्कआउट कर लिया है, 0.415. 0.415 amps. तो ये तो करंट का एम्पलीट्यूड हुआ. Okay, करंट का एम्पलीट्यूड. So this is one of the things we had to find out. अब करंट की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देयरफॉर IL जो हमें पता है IL0
साइन ऑफ ओमेगा डी टी माइनस पाई बाई टू. रिमेंबर इंडक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड बाय अ फेज ऑफ पाई बाई टू, सो माइनस पाई बाई टू, डोंट फॉरगेट दैट. दिस इज इक्वल, अब IL0 जो है दैट 0.415 साइन ऑफ ओमेगा डी जो है दैट्स 120 पाई. यूजुअली हम पाई को ऐसे ही रखते हैं, 120 पाई टी माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2. This is current equation as a function of time. Okay? Current as a function of time. So voltage amplitude, voltage as a function of time, current amplitude, current as a function of time. यही चार चीजें जो है वो हमने निकाली थी.